थियोडोलाइट उपकरण के द्वारा किसी रेखा का विस्तार हम कैसे करते हैं, उसकी जो 3 विधियां थीं उसमें जो दूसरी विधि है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उस दूसरी विधि के अंतर्गत भी जो कंडीशन है वो कंडीशन यही है कि अस्थाई समायोजन जो है वो थियोडोलाइट उपकरण का वो ठीक होना चाहिए। तो इसमें हम कैसे किसी रेखा का विस्तार करते हैं उसको हम देखेंगे। तो जो पहला विधि था उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा उपकरण था उसको हम बिंदु ए पर स्थापित कर रहे थे। चूँकि यहाँ पर हम उपकरण को बिंदु ए पर ना स्थापित करके बिंदु बी पर स्थापित करेंगे। तो हमारा जो उपकरण है वो उपकरण हो गया बिंदु बी पर, और जैसे पिछले वाले में हमने दूरी लिया था, माना था, यहाँ पर भी हम मानते हैं कि जो दूरी है वो 2 मीटर है। और जो हमारे पास 2 रेंजिंग रॉड हैं उनमें से एक रेंजिंग रॉड को हम बिंदु ए पर गाड़ देंगे। उपकरण को बिंदु बी पर स्थापित करके केंद्रण और समतलन का कार्य जब हम कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ए बिंदु पर हम रेंजिंग रॉड गाड़े हुए हैं उस बिंदु ए पर गड़े हुए रेंजिंग रॉड को बिंदु बी पर जो उपकरण हमने स्थापित किया उसकी सहायता से हम देखेंगे। उसके पश्चात उपकरण का जो ऊपरी और निचला क्लैंप स्क्रू है उस क्लैंप स्क्रू को हम कस देंगे, और उसको कसने के बाद फिर दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री घुमाएंगे। मतलब कि हमारा उपकरण यहाँ पर स्थापित है और मानते हैं कि ये जो मार्कर है ये मार्कर कुछ इस तरीके से बिंदु ए पर गड़े हुए रेंजिंग रॉड को देख रहा है। अब हम ऊपरी और निचली क्लैंप स्क्रू को कस देंगे और उसके बाद ऊर्ध्वाधर समतल में, अर्थात जैसे ये स्थिति है इसकी मार्कर की, इसको हम 180 डिग्री टर्न करा देंगे। बिल्कुल इस तरीके से 180 डिग्री जब हम टर्न करा देंगे अर्थात घुमा देंगे, तो घुमाने के पश्चात हम फीता या जो हमारे पास चेन रहेगा उसकी सहायता से हम 2 मीटर की दूरी आगे की तरफ मापेंगे। यहाँ से 2 मीटर आगे की तरफ मापेंगे। तो ये जो दूरी हो गया हमारा 2 मीटर, यहाँ पे हमको बिंदु सी मिल जाएगा। अब हमारे पास एक जो दूसरा रेंजिंग रॉड है उस रेंजिंग रॉड को इस बिंदु सी जो 2 मीटर दूर है यहाँ पर गाड़ देंगे। लेकिन अभी ये जो उपकरण किया जो दूरबीन है उससे जो दृष्टि रेखा बनी है उस दृष्टि रेखा के सीध में बिंदु सी अभी नहीं आया हुआ है। तो हमारा जो सहपाठी हेल्पर जो के रूप में रहेगा उसको हम कहेंगे कि भाई तुम लेफ़्ट राइट की तरफ आओ, ताकि हमारी जो दूरबीन है उसकी जो दृष्टि रेखा है उसके सीध में तुम आ सको। और हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे दूरबीन से देखते रहेंगे अपना। इस तरीके से हम जो रेंजिंग रॉड है उसको हम फिर बिल्कुल इसके सीध में लेकर के आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बिंदु सी को हम स्थापित कर लेते हैं। अब जब हमारा बिंदु सी स्थापित हो गया तो अब वहाँ से हम अपना जो रेंजिंग रॉड है उसको उखाड़ लेते हैं, और उस रेंजिंग रॉड को उखाड़ने के बाद हम यहाँ से जो बिंदु बी पर उपकरण है यहाँ से उपकरण को हम उठा लेंगे और उसको सी बिंदु पर स्थापित कर देंगे। अब हमारा उपकरण आ गया सी बिंदु पर। यहाँ पर स्थापित करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने रेंजिंग रॉड को उखाड़ा है उस रेंजिंग रॉड को बिंदु बी पर अब गाड़ देंगे। अब उस रेंजिंग रॉड को हमने बिंदु बी पर गाड़ दिया। अब यहाँ वाला रेंजिंग रॉड अभी गड़ा हुआ है, अब इसको उखाड़ेंगे। बिंदु बी पर सी वाला रेंजिंग रॉड आ गया, ठीक है, ये पहला वाला है। अभी ये दूसरा वाला यहाँ पर आ गया है, जो यहाँ था उसको यहाँ पर हमने ले आया। अब उपकरण को यहाँ पर फिर स्थापित किए, सी बिंदु पर केंद्रण किए, समतलन किए। उसके बाद उपकरण हमारा सी बिंदु पर आ गया है। अब यहाँ से हम बी की तरफ देखेंगे दूरबीन की सहायता से केंद्रण और समतलन के पश्चात, और यहाँ पे जो हमने सी बिंदु पे गड़ा हुआ रेंजिंग रॉड को उखाड़ करके बिंदु बी पर गाड़ दिया है, इसको हम गाड़ते हुए फिर दृष्टि रेखा के सीध में देखेंगे, और यहाँ से ये वाला और 1 वाला दोनों रेंजिंग रॉड को मिलाएंगे तो हमको सीध मिल जाएगा। इस तरीके से जो बिंदु सी पर हमने उपकरण को स्थापित किया हुआ है उसको अब फिर जो इस तरीके से दूरबीन देख रहा है बिंदु बी पर, यहाँ पर फिर हम दूरबीन को 180 डिग्री घुमा देंगे ऊर्ध्वाधर समतल में, तो इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब फिर जो बिंदु ए पर रेंजिंग रॉड गड़ा है उस रेंजिंग रॉड को अब उखाड़ेंगे, और यहाँ से फिर फीते या जो चेन है इसकी सहायता से 2 मीटर की दूरी फिर आगे नापेंगे, और
यहाँ पर इस वाले ए वाले रेंजिंग रॉड को अब यहाँ पर हम गाड़ देंगे। यहाँ पर वो जब रेंजिंग रॉड गड़ गया तो अब हम दूरबीन को घुमा दिए हैं 180 डिग्री। अब वहाँ से हम ये फर्स्ट वाला जो रेंजिंग रॉड है इसको हम देखेंगे और इसको देखकर दृष्टि रेखा के सीध में फिर उसको लाएंगे। अब जब वो सीध में आ गया तो ये बिंदु हमारा जो है ये डी है। अब फिर उपकरण को सी से उठा करके फिर डी पर ले जाएंगे। फिर उपकरण उठा, यहाँ से रेंजिंग रॉड उखड़ जाएगा। अब यहाँ से उपकरण आ गया। अब ये 1 वाला रेंजिंग रॉड यहाँ पर आके गड़ गया। अब यहाँ उपकरण को फिर सी की तरफ करके देखेंगे, 2 से मिला करके साध लेंगे। फिर जब इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो बिंदु बी पर गड़ा जो रेंजिंग रॉड है उसको उखाड़ेंगे। उसको अब हाथ में अभी लिए रहेंगे और यहाँ पे दूरबीन को फिर 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल में घुमा देंगे तो वो बिंदु पी की तरफ देखने लगेगा। अब जो बिंदु बी पर गड़ा हुआ रेंजिंग रॉड है उस रेंजिंग रॉड को हम उखाड़ करके बिंदु पी पर ले आ करके गाड़ देंगे, जो कि यहाँ से फीता से और जो चेन है उसकी सहायता से अगली 2 मीटर की दूरी मापने पर हमको बिंदु पी प्राप्त हुआ रहेगा। यहाँ पर हम गाड़ देंगे। यहाँ पे उपकरण है हमारा। सबसे पहले हम सी की तरफ देखेंगे, फिर उसके बाद पी की तरफ देखेंगे। इस तरीके से करते हुए हम अपनी जो क्रिया है इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलते हैं। तो इसका जो स्टेप है इसको हम नोट करा देते हैं। दूसरा, तीसरा, ये 3 स्टेप हो गए। तो जैसे हमने समझाया था वैसे हमने स्टेप 1 से स्टेप 4 तक सभी प्रक्रियाओं को नोट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे हमने मेथड नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि सबसे पहले ही कंडीशन रखा था कि अस्थाई समायोजन ठीक होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए जो थियोडोलाइट उपकरण है अगर उसका अस्थाई समायोजन अगर ठीक नहीं है तो हम जो ये यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के अंतर्गत जो बिंदु बी है, सी है, डी है और जो बिंदु पी है जिनकी हमने स्थापना की है उनकी जो स्थिति है वो एक सीध में नहीं हमको प्राप्त होगी। वो कैसे प्राप्त होगी? वो कुछ इस तरीके से ऐसे तिरछे रूप में प्राप्त होगी। तो जो बिंदु बी है वो यहाँ पर आ जाएगा बी डैश के रूप में, जो सी है सी डैश, डी डी डैश के रूप में, और इसी तरीके से जो बिंदु पी है वो आ जाएगा हमारा पी डैश के। मतलब जो रेखा का जो सीध है उससे हट करके उसकी स्थिति बनेगी। तो अगले मेथड में हम देखेंगे कि जब उपकरण का अस्थाई समायोजन ठीक नहीं है तब हम कैसे किसी रेखा को आगे बढ़ाते हैं। तो वो हमारा अगला मेथड होगा, मेथड नंबर 3।